बीजेपी का अंदरूनी प्लान कहें तो गाहे बगाहे जुबान पर आ ही जाता है, चाहे बात दिल्ली में की जा रही हो या फिर पटना में। लेकिन हर बात का इशारा यही है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाए और बीजेपी के पार्टी की तरफ से एक चेहरा दिया जाए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत। बात सबसे पहले दिल्ली से चली थी जब एजेंडा आज तक में गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उनसे ये सवाल किया गया कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा होने वाला है? अगर आपकी पार्टी को ज़्यादा सीटें आईं तो क्या नेता नीतीश कुमार नहीं होंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि ये अभी तय नहीं हुआ, तय किया जाएगा। इसके बाद जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू होती है और जेडीयू की तरफ से ये कहा जाता है कि 2025 में नेता तो नीतीश कुमार ही होंगे। और अमित शाह के इस बयान के बाद नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी शुरू हो जाती है और नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर है। लेकिन इस बयान के बाद अभी माहौल ठीक ही हो रहा था कि इस बीच एक और बयान जारी हो जाता है। इस बयान में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ये कहते हुए नजर आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। यहीं से सवाल उठने लगता है कि बीजेपी के नेताओं के बीच में अंदरूनी प्लान तो सब कुछ तय है, लेकिन ये जुबान पर आ तो जाता है, लेकिन बाद में इसमें यू टर्न लेना पड़ता है। विजय सिन्हा ने भी ऐसे ही किया। इस बयान के फौरन बाद उन्होंने यू टर्न लिया और इस एनडीए में अपने बयान में जहां जहां वो बीजेपी इस्तेमाल कर रहे थे वहां उन्होंने एनडीए का इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार का नाम भी 2-3 बार लिया। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। विजय सिन्हा के इस बयान से साफ है कि चाहे पार्टी बीजेपी में पार्टी के सर्वोच्च नेता हों केंद्र के स्तर पर या बिहार में बीजेपी के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, इन नेताओं को जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे फिलहाल झुकना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र में एनडीए की सरकार। केंद्र के एनडीए की सरकार के लिए भी जेडीयू के सांसदों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, राज्य में नीतीश कुमार की सरकार के लिए भी बीजेपी का साथ जरूरी है। और बीजेपी ये जानती है अच्छी तरीके से कि 2025 के चुनाव में अगर उन्हें वापसी करनी है, एक बार फिर से सत्ता में आना है, तो उन्हें नीतीश कुमार का साथ जरूर चाहिए। इसीलिए वो कोई भी गलती नहीं कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये कि जिस तरीके से बीजेपी का प्लान बाहर आ रहा है उससे जेडीयू बार बार ये सोच रही है और तभी तो नीतीश कुमार हर बार मीडिया के सामने बिना जवाब दिए निकल जा रहे हैं। बार बार सवाल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी के इन बयानों की वजह से है, या फिर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है और बिहार में कोई सियासी खेले की तैयारी हो रही है? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।